हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आप सभी जने जानते हैं कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि आपके फरवरी एंड या मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के आएँ ताकि हम फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सके, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे ज़रूरी ये पार्ट है कि आपने सबसे पहले अपनी फाइल को कंप्लीट करना है। अगर आपके टीचर ने आपको 40 पेज की फाइल दी है या 15 एक्सपेरिमेंट आपने डन करने हैं, सो आपने एज इट इज़ करना है जैसे आपके टीचर्स ने बोला है। उसी के साथ साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिकल फाइल ही मिसप्लेस हो गई है, या आपने सोचा कि जो मेरे फ्रेंड ने फाइल बनाई है उस पर अपना नाम चढ़ा के मैं टीचर से चेक करा लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी फाइल आप एग्जामिनर को देते हो वो फाइल वो चेक करते हैं, प्लस ऑन द स्पॉट वो हल्की सी उसको फाड़ देते हैं ताकि ये श्योरिटी हो जाए कि कोई और बच्चा इस फाइल को यूज़ ना करे। सो अब आपने क्या करा, आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना ली। सेकेंड चीज़ जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू करना है कि आपका प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है। जी हाँ, आपका प्रैक्टिकल का भी सिलेबस आपको गिवन होता है। आपने सिर्फ CBSE टर्म 2 सिलेबस टाइप करना है और आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा कि क्या आपका सिलेबस है और किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। उसी के साथ साथ वहाँ पर टॉपिक भी होते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका एग्जामिनर पूछेगा और वो डेफिनेटली उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो ये थी टिप कि आपने अपने प्रैक्टिकल सिलेबस को डेफिनेटली जाके चेक करना है। तो जब आपने 10 to 15 प्रैक्टिकल्स बनाए थे या वो पेजेस जो आपकी टीचर ने दिए थे, आपने उसको गो थ्रू जरूर करना है। जो एग्जामिनर है वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कहीं से भी कोई भी पेज खोल सकता है और उस पेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू करना है। उसी के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल फाइल ज़रूर बनानी है। थर्ड चीज़, जितने पेजेस आपके टीचर ने बोले हैं बनाने के लिए, जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट मिले हैं, आपने सारे बनाने हैं। सपोज आज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जब आपका एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसका आंसर करना है। सपोज आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली उन्हें बता सकते हैं, सर मुझे ये आंसर नहीं आता है। गलत आंसर मत दीजिएगा। अगर आप गलत देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उन्हें पोलाइटली मना कर देते हैं कि सर हमें ये नहीं आता है, तो आपके जो सर हैं वो दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आगे आपने ट्राई करना है कि आप अपने एग्जामिनर के साथ काफ़ी पोलाइट रहे, जेंटल रहें, मिसबिहेव बिल्कुल मत कीजिएगा, शाउट नहीं कीजिएगा, अपनी टोन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन होती है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है। सबसे पहली चीज़ जो आपके टीचर है वो आपका स्टेमिना चेक करेंगे। हो सकता है आपको 10 चक्कर लगाने के लिए दे दिए जाए राउंड के। इसी के साथ साथ वो आपको पुशअप दे सकते हैं, 1 हैंड और बोथ हैंड। नेक्स्ट वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो चैप्टर आपके इस बार सिलेबस में आने वाले हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, उनके बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर आ रहा है तो टीचर ये पूछ सकती है, सिट एंड रीच टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है बताइए। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है। उसी के साथ साथ अगर आपका योगा चैप्टर आ रहा है तो टीचर आपको कोई आसन परफॉर्म करने के लिए दे सकती है। आपको उस आसन का नाम, उसके बेनिफिट, उसकी प्रिकॉशंस, किस तरीके से उस आसन को परफॉर्म करना है आपको आना चाहिए। आपको टीचर सिर्फ नाम बोलेगी। सपोज टीचर ने बोला तड़ासना, तो आपने वो आसन परफॉर्म करना है। टीचर आपको करके नहीं दिखाएगी कि बेटा ऐसे होता है। वो आपको खुद पता होना चाहिए कि तड़ासना कैसे होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है। तो आपने चैप्टर्स को भी गो थ्रू करके जाना है। सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल टेस्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, बस सर राउंड के लिए बोल देंगे हम तो कर देंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। अब आपसे काफ़ी डेप्थ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो चैप्टर को एनालाइज करना, फाइल को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि आपने ओरिजिनल रहना है, जैसे आप हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है आपने वैसे ही रहना है।
बस आपने ज़्यादा एटीट्यूड शो नहीं करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। अगर आप पोलाइट रहेंगे, आप जेंटल रहेंगे, तो आपके टीचर भी आपकी तरफ जो है वो पोलाइट और जेंटल रहेंगे। मार्क्स बहुत मैटर करते हैं अगर हमें प्रैक्टिकल से मिल रहे हैं, तो यही मैं बोलूँगी कि आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बोर्ड में हमारी वेटेज को बढ़ा देते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और किस तरीके से आपने अपना 100% देना है आपको समझ आया होगा। आई होप आप सभी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बेहतरीन जाएँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।